हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ट्यूशन पॉइंट। फ्लिप फ्लॉप्स में हमने पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था, जिसमें एक मेजर प्रॉब्लम सामने आया था। यानी जब दोनों इनपुट्स 1-1 होते तो आउटपुट हमारा इनवैलिड आता था। इस प्रॉब्लम को हमने खत्म किया जेके फ्लिप फ्लॉप से। यानी जेके फ्लिप फ्लॉप में अगर दोनों इनपुट 1-1 होते हैं तो आउटपुट हमारा इनवैलिड नहीं बल्कि टॉगल आता है। टॉगल का मतलब कि 0 आउटपुट को 1 में और 1 आउटपुट को 0 में चेंज करता है। बट व्हाट इफ आई से कि जे के फ्लिप फ्लॉप में भी एक प्रॉब्लम आता है जिनको हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। क्या होता है रेस अराउंड कंडीशन और कैसे ये जे के फ्लिप फ्लॉप को इफेक्ट करता है, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना और लास्ट तक देखते रहना। और अगर इस सब्जेक्ट के बाकी लेक्चर्स देखना चाहते हो तो इसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सबसे पहले समझते हैं कि जे के फ्लिप फ्लॉप काम कैसे करता है। इसके बाद समझेंगे कि कब और कौन से कंडीशंस में ये रेस अराउंड वाला प्रॉब्लम अगर होता है। तो चलिए कम टू द जे के फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप मॉडिफाइड वर्जन है एसआर फ्लिप फ्लॉप का। यानी ये बिल्कुल एसआर फ्लिप फ्लॉप ही है, जस्ट ये आउटपुट को वापस फीड भी किया है इनपुट्स में। यानी क्यू जो कि एक्चुअल आउटपुट है वो वापस एंटर हो रहा है के इनपुट के साथ। मैं इन गेट्स को नाम देता हूं ताकि समझने में आसानी हो। यह है गेट ए और यह है गेट बी। ये मैंने जस्ट इनको नाम दिए ताकि समझने में आसानी हो आपके लिए। अब ये क्यू जो आउटपुट है वो एंटर हो रहा है यहां से आके गेट बी में, और ये क्यू बार जो कि कंप्लीमेंट है क्यू का वो वापस फीडबैक हो रहा है गेट ए में। हेंस इससे बन जाता है जे के फ्लिप फ्लॉप। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये 1-1 पर इनवैलिड के बजाय आउटपुट को टॉगल कैसे करता है। तो चलिए इसको देखते हैं। अगर ये 0-1 है या 1-0 है या 0-0 है, इस पर इसी तरह ही बिहेव करता है जिस तरह एसआर फ्लिप फ्लॉप करता है, ठीक है। लेकिन एसआर फ्लिप फ्लॉप में 1-1 पर इनवैलिड आउटपुट देता था, जबकि यहाँ पर इनवैलिड नहीं बल्कि टॉगल आउटपुट देता है, ठीक है। तो सिर्फ हम देखेंगे कि j=1 और k=1 पर जे के फ्लिप फ्लॉप क्या करता है। फर्स्ट करें, यहाँ पर मेरे पास जो प्रेजेंट आउटपुट है, ठीक है, वो प्रेजेंट आउटपुट क्या है, 0 भी आप ले सकते हो 1 भी ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो q=0 मैंने लिया, सो q बार होगा 1, ठीक है। ये प्रेजेंट आउटपुट है। अब मैं जैसे ही क्लॉक को ऑन करता हूं, ठीक है, जब मैं क्लॉक को ऑन करता हूं तो यहां से जो वैल्यू देखो q=0, तो ये वैल्यू यहां से आके यहां पर पहुंच जाती है इस गेट बी के इनपुट पे, ठीक है। और सेम इसी तरह ये जो यहाँ पर 1 है, ये 1 यहां से आके ऊपर जाके गेट ए में यहां पर पहुंचती है। अब मैं जैसे ही क्लॉक को ऑन करता हूं, ठीक है, क्लॉक ऑन हो गया, यहां पर भी 1 पहुंचा और यहां पर भी 1 पहुंचा। तो अब ऑपरेशन स्टार्ट होता है। यहां से जो जे के फ्लिप फ्लॉप का ऑपरेशन है वो यहां से स्टार्ट होता है। तो अब देखो यहां पर अगर हम देखें जे भी 1 है, क्यू बार जो कि फीडबैक हुआ है वो भी 1 है और क्लॉक भी 1 है। तो तीनों की तीनों इनपुट्स 1-1 है। तो यहां पर जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, यहां पर वो होगा 0। सेम इसी तरह अगर यहां पर नीचे हम देखें तो इसमें एक इनपुट क्या है, 0 है, बाकी देखने की हमें जरूरत नहीं है। अगर नेन गेट का एक भी इनपुट 0 हो तो आउटपुट हमारा 1 आता है। तो यहाँ पर हमने लिखा 1, यहाँ पर अब देखो 1 आया, यहाँ पर 0 आया। अब इसके बाद एक सिंपल एसआर लेच है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये सिंपल क्या है, एसआर लेच है। अगर किसी को पहले से पता हो कि एसआर लेच में जब 0-1 एंटर करता है तो आउटपुट क्या आता है, तो डायरेक्ट वो आउटपुट लिख सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो वो क्या करेगा, वो इसको मैन्युअली करेगा, ठीक है। यानी इस गेट से ये 0 पास करेगा, ठीक है। एक 0 है, एक इनपुट 0 है, इस इनपुट को हमें देखने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट यहां पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि आउटपुट हमारा 1 आएगा। अब ये 1 यहां पर आके जब यहां एंटर होगा इस गेट में, इस नेन गेट में, तो दोनों इनपुट्स 1-1 है। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 0। अब अगर हम देख ले तो पहले यहां पर था 0,
अब यहाँ पर आया है 1 और ये 1 जो है ये बेसिकली है नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट यानी Qn+1। ठीक है, सेम इसी तरह यहाँ पर जो 0 है ये है Q बार n+1 यानी नेक्स्ट स्टेट का आउटपुट। ठीक है, तो अगर हम देख ले यहाँ पर पहले 0 था, अब यहाँ पर 1 आया है, और यहाँ पर 1 था, अब यहाँ पर 0 आया है। ठीक है, लेकिन अगर ये क्लॉक अब भी ऑन है, ऑफ नहीं हुआ है, तो ये 1 जो यहाँ पर पहले से मौजूद है, मैं मार्कर चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को सही से समझ आ जाए। अब देखो क्लॉक अब भी ऑन है, तो यहाँ पर जो 1 आया है वो 1 अब वापस यहाँ से होके वापस फीडबैक करेगा। आउटपुट को टॉगल कर दिया, मतलब पहले 0 था, अब ये 1 पर चेंज हुआ है। सेम इसी तरह ये जो Q बार है वो पहले 1 था, अब चेंज हुआ है 0 पे, लेकिन क्लॉक अब भी ऑन है, इसका मतलब ये 1 यहाँ से आके गेट नंबर B में वापस एंटर करेगा। ठीक है, फीडबैक करेगा। सेम इसी तरह यहाँ पर जो 0 है ये 0 ऊपर जाके गेट A में क्या करेगा, फीडबैक करेगा। तो यहाँ पर अब देखो इस 1 के बजाय यहाँ पर 0 आएगा और इस 0 के बजाय यहाँ पर आएगा 1। अब सारा ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट होगा और ये ऑपरेशन इस तरह होगा कि देखो यहाँ पर अब क्या है, 0 है, तो ये 0 यहाँ पर हमें आउटपुट क्या देगा, 1, क्योंकि एक 0 हो, हमें बाकी देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या आ गया, 1 आ गया। सेम इसी तरह अगर हम गेट नंबर B को देख ले तो उसमें तीनों इनपुट्स 1 1 है, तो ऑब्वियसली जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा 0। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, अब 0 आएगा। सिंपल SR लैच है, SR लैच में 1 0 जब हम एंटर करते हैं तो आउटपुट हमारा क्या आता है, 0। तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 0 और यहाँ पर आउटपुट आएगा 1, यानी ये जो आउटपुट है अब दोबारा 1 से 0 और नीचे 0 से दोबारा 1 पर क्या कर दिया, टॉगल कर दिया, दोबारा वैल्यू को चेंज कर दिया। यहाँ पर आपने क्या नोटिस किया, यहाँ पर हमने नोटिस किया कि जब क्लॉक ऑन रहता है यानी क्लॉक बंद नहीं होता, तो ये वैल्यू जो आउटपुट है यहाँ पर वैल्यू बार बार टॉगल करेगा। 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0, 0 को 1, 1 को 0 और 0 को 1, इस तरह ये चेंज करता जाएगा। तो JK फ्लिप फ्लॉप में जो प्रॉब्लम है वो यही प्रॉब्लम है कि जब क्लॉक ऑन होता है तो हमारा जो आउटपुट है उस पर वैल्यू बार बार टॉगल करेगा, 0 को 1 में, फिर 1 को फिर दोबारा 0 में, 0 फिर 1 में, तो इस तरह ये बार बार चेंज होता रहेगा। और यही मेन प्रॉब्लम है इस JK फ्लिप फ्लॉप में, जिसको हम रेस अराउंड कंडीशन कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ आ गया। अब मैं आप लोगों को समझाता हूं क्लॉक से कि किस तरह ये बार बार टॉगल होता है। तो चलिए इसको भी समझते हैं, इससे आपको सही से आइडिया हो जाएगा। पहले मैं इसको मिटाता हूं। फर्ज करें ये जो क्लॉक है हमारे पास, इसका टाइम पीरियड जो है वो 8 सेकंड है। ठीक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये जो टाइम पीरियड है वो कितना है, 8 सेकंड का। ये बेसिकली होता है माइक्रो सेकंड में, नैनो सेकंड में, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए इसको क्या कर दिया है, 8 सेकंड। ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 0 से 4 तक ये ऑन पोर्शन है, यानी ये हाई लेवल है, और 4 से लेकर 8 तक ये फिर दोबारा लो लेवल बन जाता है। तो इसका मतलब कि क्लॉक यहाँ पर ऑफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्लॉक क्या है, ऑफ है। तो इसमें ये जो ऑन पोर्शन है इसको कहते हैं TW। ठीक है, TW ये जो ऑन पोर्शन है, और ये कितना है, 4 सेकंड का। इसका मतलब कि ये क्लॉक 4 सेकंड के लिए ऑन रहता है और 4 सेकंड के लिए ये ऑफ रहता है। अब जो है ये फ्लिप फ्लॉप, यहाँ पर इसके इनपुट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर इसके इनपुट्स है, और यहाँ से लेकर इन आउटपुट्स तक, यहाँ तक जो JK फ्लिप फ्लॉप है ये भी एक टाइम लेता है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम या डिले टाइम, TD। ठीक है, मतलब जब इनपुट्स हम देते हैं और इन इनपुट से जब आउटपुट बनता है तो उस
प्रोसेसिंग टाइम को, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग टाइम तो लगेगा, तो इस प्रोसेसिंग टाइम को हम कहते हैं TD, यानी डिले टाइम या टाइम डिले, जो भी आप कह ले। वो फर्ज करें इस फ्लिप फ्लॉप का, जो हमें गिवन फ्लिप फ्लॉप है, इस फ्लिप फ्लॉप का क्या है, 1 सेकंड है। ये मैं एज्यूम कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझाओ कि रेस अराउंड कंडीशन क्या होता है। तो अब ये रेस अराउंड कंडीशन कैसे अकर होता है, ये मैं आप लोगों को समझाता हूं। ठीक है, पहले यहां पर जब ये ऑफ था, ठीक है, यहां पर था सिग्नल ऑफ था, ठीक है, और यहां पर Q भी 0 था और Q बार जो है वो 1 था। कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, Q को 1 और Q बार को आप 0 ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर ये ऑन होता है ये क्लॉक, ठीक है, क्लॉक ऑन हो गया, यहां पर ऑन हो गया, तो अब देखो यहां पर क्या होगा, ये Q बार 1 है तो ये यहां पर आएगा, Q इक्वल टू 0 तो ये 0 यहां पर नीचे गेट B में आएगा। ये गेट B है, ये गेट A है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये नाम दिए हैं A एंड B। अब अगर हम यहाँ पर देख ले तो सेम जो मैंने अभी प्रीवियस आपको समझाया कि तीनों इनपुट्स 1 1 है तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर एक 0 है नीचे गेट B में, तो आउटपुट क्या होगा 1। ठीक है, इसका मतलब कि ये Qn+1 जो है यहाँ पर आएगा 1, ये चेंज होगा। सेम इसी तरह Q बार n+1 यहाँ पर आएगा 0, ये भी चेंज होगा। अब ये प्रोसेसिंग टाइम कितना है, 1 सेकेंड का, यानी अभी ये सिग्नल जो है ये जस्ट यहां तक पहुंची है। इसके बाद ये सिग्नल अब भी ऑन है। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू अब क्या है, 1 है, और यहां पर नीचे वैल्यू क्या है, 0 है। लेकिन सिग्नल को अगर हम देख ले तो सिग्नल अब भी ऑन है। ठीक है, सिग्नल अब भी ऑन है, तो ये वैल्यू क्या करेगा, वापस फीडबैक होगा। ये यहां पर जो 1 है ऊपर Qn+1, नेक्स्ट स्टेट का जो आउटपुट हमारे पास आया है 1, यानी आउटपुट तो टॉगल कर दिया है, आउटपुट टॉगल हो गया है, लेकिन ये वापस यहां पर भी आएगा नीचे गेट B में। तो ये 1 जब यहां पर आया नीचे गेट B में, मैं मार्कर चेंज करता हूं, यहां पर गेट B में आया, सेम इसी तरह यहां पर जो 0 आया है ये 0 वापस फीडबैक हुआ है, तो ये इस 1 की जगह यहां पर अब आएगा 0। तो अब ये ऑपरेशन दोबारा स्टार्ट होगा। अब ये जो सिग्नल हमारा है वो यहां तक इस पोजीशन पे है, यानी अभी इसका 1 सेकंड हुआ है, अभी 3 सेकंड और ये ऑन होना है इस क्लॉक ने। ठीक है, तो ये अब ये क्या होगा कि ये 0 यहां पर आके आउटपुट क्या करेगा 1, और ये तीनों 1 है, क्लॉक भी 1 है, की भी 1 है, और यहाँ पर जो फीडबैक अब आया है वो भी 1 है, तो यहाँ पर आएगा 0। अब ये 0 क्या करेगा, 1 0 ये जब लेच में जाएगा तो नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, Qn+2 हमारे पास आएगा 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा, दोबारा 1 आएगा। इसने क्या कर दिया, 1 को दोबारा चेंज कर दिया, सेम यहाँ पर 0 को दोबारा चेंज कर दिया, और अब यहाँ पर जब हमारे पास आउटपुट आया है तो ये सिग्नल यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंची है, मतलब 2 सेकंड हुए हैं, क्योंकि इस सारे प्रोसेस का टाइम पीरियड क्या है, 1 सेकंड है। यानी जब हम इनपुट्स देते हैं तो 1 सेकंड में ये सारा प्रोसेस होता है और हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर जो हमारा सिग्नल है वो बार बार टॉगल कर रहा है, और इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं, इस एरर को हम कहते हैं रेस अराउंड कंडीशन। ये रेस अराउंड कंडीशन जो है ये क्यों अकर होता है, इसकी 3 कंडीशंस हैं। कंडीशन नंबर 1 है कि ये अकर होगा जब हमारा सिग्नल क्या होगा, या हमारा जे के फ्लिप फ्लॉप वो लेवल ट्रिगर्ड हो। लेवल ट्रिगर का मतलब है कि ये ऑन होता हो लेवल ट्रिगरिंग पे। अब ये लेवल ट्रिगरिंग क्या होता है वो मैंने आप लोगों को समझाया है जब मैं सीक्वेंशियल सर्किट स्टार्ट कर रहा था, तब मैंने आप लोगों को समझाया क्लॉक वाले वीडियो में। अब भी अगर किसी को मसला हो, नहीं समझता हो, तो वो मुझे बताए, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। ठीक है, इसको अगर आप अटेंटिव होकर देखें तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये क्या है, लेवल ट्रिगर। लेवल ट्रिगर्ड होता है कि जब एक सर्किट या एक फ्लिप फ्लॉप ऑन होता हो लेवल पे, यानी हाई लेवल और लो लेवल। ये क्या है, ये है हाई लेवल, ठीक है, और ये क्या है, लो लेवल।
अब एज ट्रिगरिंग क्या होता है? एज ट्रिगरिंग होता है जब ये ऑन होता हो एज पे। एज का मतलब कि यहाँ पर जब सिग्नल लो से हाई पर मूव करती है तो इस थोड़े से इंस्टेंट को हम कहते हैं एज। ठीक है, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो सिग्नल लो आ रही है और एकदम ये ऊपर सिग्नल हाई हुई है, तो ये थोड़ा सा इंस्टेंट जो है अगर इस पर ये ऑन होता है ये जेके फ्लिप फ्लॉप, तो इसको हम कहेंगे एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। यानी यहाँ पर अब देखो ये हाई ट्रिगरिंग है, हाई एज ट्रिगरिंग या पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। और यहाँ पर अगर इस पॉइंट को देखो तो इसमें ये जो सिग्नल है, जो क्लॉक है हमारी, वो पॉजिटिव से या हाई से लो पर पहुंच रही है, लो पर आ रही है, तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। बाज ऐसे फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं जो एज ट्रिगर होते हैं, यानी जब सिग्नल पॉजिटिव होती है, सिग्नल हाई होती है, तो उस थोड़े से इंस्टेंट पर अब देखो इसमें क्या होता है एज में कि यहाँ पर भी सिग्नल ऑफ होती है, क्लॉक ऑफ होती है, और जब ये यहाँ पर आती है तो ये इस फ्लिप फ्लॉप को ऑन करता है। इसके बाद जब दोबारा सिग्नल पॉजिटिव एज मिलता है तो ये दोबारा फ्लिप फ्लॉप को ट्रिगर करता है। यहाँ पर हाई लेवल और लो लेवल, इसमें जो फ्लिप फ्लॉप है वो ऑफ रहता है, जस्ट इस थोड़े से इंस्टेंट में ये ट्रिगर होता है। तो एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग में ये फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन तो ये है कि जब हमारा फ्लिप फ्लॉप्स लेवल ट्रिगर्ड हो तो इसमें ये अकर होता है। दूसरा कंडीशन है जब j इक्वल टू 1 हो और k इक्वल टू 1 हो, यानी j भी 1 हो और k भी 1 हो। ठीक है, तीसरा कंडीशन है कि जब tw, यानी यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया कि जो टाइम ऑन होता है सिग्नल का, अगर वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो किस चीज़ से, टाइम डिले से, यानी प्रोसेसिंग टाइम से, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो फिर ये चीज़ आता है। इन तीनों कंडीशंस में अगर एक भी फिलफुल नहीं हो रहा तो हमारे पास ये रेस अराउंड कंडीशन अकर नहीं होगा। ये तभी अकर होता है जब ये तीनों कंडीशंस अकर हो, यानी हमारा जो फ्लिप फ्लॉप हो वो लेवल ट्रिगर्ड हो, जे भी 1 हो, के भी 1 हो, और ये टी डब्ल्यू बहुत ज्यादा हो किस चीज से, टाइम डिले से या प्रोसेसिंग टाइम से। अब ये खत्म कैसे होगा, इसको डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक अगर किसी चीज़ में मसला है या किसी चीज़ की समझ ना आई है या मैं सही से समझा ना सका हूँ तो काइंडली कमेंट करें ताकि जो भी आपको मसला हो वो मैं सॉल्व करा सकूँ। अगर चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।